मैं जितना भी ये मीडिया है जो हर वक्त बीजेपी मोदी जब प्रेजेंट सरकार के खिलाफ बोलता रहता है, मैं उससे यह पूछना चाहती हूँ कि वो कहते हैं कि हम मोदी से मुश्किल प्रश्न नहीं पूछ सकते, प्रेस की आज़ादी नहीं है। पश्चिम बंगाल जो एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ था और ऐसे फटा है अब ये इन्फिल्ट्रेशन के नाम पर, वहाँ से जाने वाले जो लोग हैं आज की डेट में, पश्चिम बंगाल से जाने वाले जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा हैं जो कि मतलब कभी ऐसा होता था कि कितने सालों से यही संख्या जो अब बांग्लादेश जाने वाली जो संख्या है ये पश्चिम बंगाल आने वाली संख्या में थी। तो जैसे ही सरकार बदली है तो कैसे ये लोग वापस जा रहे हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ उस मीडिया से कि ये उनकी कितनी गद्दारी है कि ममता बनर्जी के टाइम पे उन्होंने ये सब बातें बताई ही नहीं, ना मीडिया ने उजागर करी, ना विपक्ष की पार्टियों ने इन सब बातों को उजागर करा और दबाए रखा। ये बताओ हमारे देश पे कितनी एक जो प्रेजेंट जो लोग हैं जो इस देश के रहने वाले हैं उनका जो हक है वो कैसे मारा गया, कैसे खाया गया वो हक। सब्सिडीज़ के नाम पे ये इन्फ्लेटेड पीपल सारी सब्सिडीज़ का मज़ा लेते रहे। यहाँ पे 50-50 मतलब कुछ तो लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो वो ये बोल रहे हैं कि हम 50 साल से वहाँ पे रह रहे हैं और आगे जो उनके बच्चे हैं वो बेशक इंडियन ओरिजिन के माने जाएंगे, पर उनको भी अब ये बोला गया है कि आप वापस बांग्लादेश जाओ क्योंकि 50-50 60-60 सालों से आप इस देश का खा रहे हो, वो भी नाजायज। और तो और हमारी जो सत्ता है उसके अंदर गड़बड़ कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे आधार कार्ड बन के तुम्हारे वोटर कार्ड्स यहाँ के बन गए और तुम वोटिंग भी कर रहे हो। तो ममता बनर्जी ने तो चुप ही रहना था क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसी औरत थी जो इन्हीं लोगों के बलबूते पे हमेशा चुनाव को जीतती थी और उनसे बल्कि सौदा किया जाता था। जो यहाँ के एजेंट है, एक बांग्लादेश का एजेंट है, वो जब भी यहाँ के किसी बंदे को यहाँ भेजता था तो तकरीबन 10,000 रुपया उनसे लेता था और उनको ये बोलता था कि तुमने जो अभी प्रेजेंट जो सरकार है उसके फेवर में वोटिंग करनी है और उसके बिहाफ में हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इस तरह की मतलब डील उनके साथ होती थी। और मैं तो ये हैरान हूँ कि जो वाकई में पश्चिम बंगाल के रहने वाले हिंदू हैं, आप उन पे देखो कितना अत्याचार ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार करती थी कि कैसे उनको मतलब मारा जाता था, जिंदा जलाया गया, उनके घर जलाए गए जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो वहाँ के लोग कितने अंदर से संदेश खाली में आपने देखा कितनी जो औरतें हैं वो रो रही थी उस टाइम पे, रेप केसेस और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे, इतनी गुंडागर्दी। मतलब मैं ये अपील करूंगी लोगों से, इस देश के लोगों से कि जागो, कृपा करके जागो। जहाँ जहाँ हमारे देश की डेमोग्राफी खराब हो रही है बिकॉज ऑफ दिस, कि कहाँ हमारे जो हिंदू आबादी थी 85% से 78% हो गई और जो मुस्लिम आबादी थी वो 4% से 8% पे हो गई। इस तरीके से मैं आपको सिर्फ अभी 2014 से लेके अभी 2024 तक का बता रही हूँ। मतलब आप ये देखो कि बहुत सारी स्टेट्स में ऐसे डेमोग्राफी स्टेट्स की चेंज हो जा रही है, जैसे कि असम में भी हो। तो हमें टाइम रहते जागना पड़ेगा। अगर हम नहीं जागे तो आप देखो 140 में से क्या क्या हो रहा है, 140 में से, और कहाँ हमारी जो अपने जो लोग हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर। हमें उजागर खुद तो होना ही पड़ेगा, दूसरों को भी करना पड़ेगा। जो नेता जो लोग इस देश के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या इस देश को नीचे करने लगे हुए हैं, तो ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, हमें कॉमन सिटीजन की ड्यूटी है कि हमें क्या करना है। हमें देखना है कि कैसे ये इन्फ्लेटेड पीपल कैसे आके हमारे पे ही राज करते हैं, हमारा ही खाते हैं, हमारी सब्सिडीज लेते हैं और हमारे ही सरकार को बदलते हैं, वोट्स देते हैं। तो हमें अपने राइट्स के बारे में वो होना पड़ेगा और हमें कीन ऑब्जर्वर होके ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी सरकार है जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमारी बढ़ोतरी कर रही है या हमारे देश का नाम रोशन कर रही है ऑल ओवर।
आप पूछो ना उस मीडिया से जिसने इस बार टाइम बॉम्ब की तरह वेस्ट बंगाल फट रहा है, जब आप उनकी इतनी लंबी लाइनें देख रहे हो बांग्लादेश बॉर्डर पे, जैसे कि जो जो स्टेट्स वहाँ पर है बांग्लादेश बॉर्डर के पास, वहाँ पे तो आप देखो मुस्लिम आबादी कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, और कैसे ये हमारे देश का ही सारा वो करके हमारे खिलाफ, और कैसे स्टीलिंग केसेस, रेप केसेस, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन बाय दीज पीपल. तो व्हाई शुड नॉट वी बी अवेकन बाय ऑल दीज थिंग्स? हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? कब तक हम वही रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में और कमाने में हमारा इतना ध्यान है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है, और वही कमाया हमारा धन ये सब लोग लेके जाएंगे. और जो नेता हमारे को इस चीज से बचा रहे हैं, हाँ, कहीं ना कहीं उनमें से कोई, हमारे में से कोई गद्दार होते हैं जो उनके खिलाफ भी बोलते हैं. तो हमें इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि हमने आगे अपनी आने वाली जनरेशन को सेव करना है. जो हिंदू हैं उनके लिए सिर्फ हिंदुस्तान है, सिर्फ हिंदुस्तान, और हमें इस हिंदुस्तान को हर तरीके से बचाना है. और तो और अब जो ये जो टीएमसी के जो नेता है, उनके भरे भरे बोरे मिल रहे हैं, जो कि खेतों में गड़े हुए काला धन, इतने बोरे मिल रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको. आप बताओ ना कितने सारे कट्ठे चिट्टे खुलेंगे अब वेस्ट बंगाल के.